छोड़ दे कमीने, छोड़ दे कमीने। बड़ी अकड़ के बात करता था कि एक झटके में बड़े मार कर दूंगा उसका, और खुद मार खा के चले आए। क्या हराम का गुंडा है, हम लोगों की रात की नींद हराम कर दिया। एक बार फिर मौका दीजिए, उसे अब नहीं छोड़ूंगा। मौका हो ना, मेरा मन करता कुत्ते से निकाल तेरे लड्डा निकाल को चबा लो। अरे क्या मवाली पकड़ को लाए तुम लोग, मेरे को रास्ते का भिखारी दिख रहे हो। पप्पू की तबीयत अब कैसी है? बहुत तेज बुखार है और बेहोशी में भैया भैया कहकर पुकार रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? पिताजी दवा लेने गए हैं। भारती, ये लो, 2 चम्मच फौरन पिलाने को बोला है। हाँ, तुम बच्चों में चम्मच ले आती हैं। जी, ये लो। मुंह खोलो। पप्पू, मुंह। अब तुम जाओ तिलक, आराम करो, जाओ। नहीं मास्टर जी, इन आंखों से नींद उड़ चुकी है। मेरे दिल में बदले की आग भड़क रही है। दिल पर काबू रखो तिलक, जाओ। पप्पू, पप्पू। भारती, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। पप्पू, 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 पप्पू। दीदी, भैया को बहुत डर लग रहा है, लोरी सुनाओ, सो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब, आइए। जरा दवा की बोतल दिखाना। माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये दवा नकली है। इसी दवा ने इस मासूम बच्चे की जान ली। आज एक मासूम बच्चा हमारी फैक्ट्री में बनी दवा पीकर मर गया। यह हादसा किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम लोगों में से कोई एक है जो गैर कानूनी तरीके से ज्यादा दौलत समेटने की कोशिश कर रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो। Who is that black sheep? मिस्टर धर्मराज, इस तरह बार बार हम पर शक करना, हमें बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता। हमने सारी जिंदगी खुद को लक्ष्मण समझा और आपको बड़ा भाई समझकर आप पे नक्शे कदम पर चलते रहे। हमारी वफादारी का आप ये सिला दे रहे हैं कि आप हम पर शक कर रहे हैं। मुझे लगता कोई हराम का जना अफवाह फैलाकर हमको हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा, और तुम्हें खाली पीली जब भी देखो हथेले को चिंगारियां लगा हमारे सर पर डाल के चले जाते। ऐसा करता चलेगा? ये झूठ है, गलत है।
एक बार पहले भी तुम लोगों ने इसी तरह की कहानी सुनाकर मामले को रफा दफा कर दिया था और अपने जुर्म को छुपा लिया था, लेकिन इस बार हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन है, वरना मजबूरन हम ये मामला पुलिस को सौंप देंगे। दांतों से मजबूर इंसानों का खून पीने वाले दरिंदों, मारो! इंसानों की जानों का सौदा करके कब्रिस्तान में जश्न मनाने वालों, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, कमीना, मारो! देखो देखो इस बच्चे की लाश को, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस कली को फूल बनने से पहले जिंदगी की शाख से क्यों उखाड़ कर फेंक दिया? अरे जवाब दो कमीनो! है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? अगर है भी तो तुम में और तुम्हारी जबान में इकरार करने की हिम्मत नहीं। लेकिन आज मैं सदियों से होते आए जुल्म का खात्मा करने आया हूं। मैं यही इसी जमीन पर तुम्हारे सामने इस मासूम की लाश को दफन कर दूंगा। अब इसकी याद हर घड़ी तुम्हारा पीछा करती रहेगी। रोटी का निवाला खाने के लिए जब मुंह खोलोगे तो इसकी आत्मा जहरीले कांटों की तरह तुम्हारे हलक में फंस जाएगी। तुम्हारे गुनाह हर जगह हर वक्त तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। मैं इस मासूम को यहाँ दफन कर रहा हूँ ताकि दुनिया जान जाए कि तुम्हारी तरक्की की इमारत गरीबों की कब्रों पर खड़ी है। मिट्टी में मिल जाने वाली इस मासूम की लाश तुम जैसे पत्थर दिल इंसानों के सीनों में ज्वालामुखी बनकर उबलती रहेगी और एक दिन गरीबों के आंसुओं का सैलाब तुम्हारी इन इमारतों को तिनकों की तरफ बहा कर ले जाएगा। बोल बोल कमीने, यही मौका है, बोल। बताता हूँ राजेश, बताता हूँ। तिलक, इनमें से कोई भी नकली दवाई बनाने का जिम्मेदार नहीं है। दौलत कमाने के नशे में मैंने इस कंपनी की दवाइयों का लेबल कमीनों के हाथ में बेच दिया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे माफ कर दो तिलक। केचली उतारे हुए जहरीले सांप को देखकर रहम खाना और पश्चाताप का ढोंग रचाने वाले जालिम को माफ करना जुर्म है। और इस जुर्म को इंसाफ में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी जमीन में गाड़ दूं और तेरे खून से इस मासूम की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। छोड़ मुझे, छोड़! नहीं, एक मुजरिम को मार कर खुद मुजरिम मत बन, होश में। मेरे नजदीक इसकी मौत कोई जुर्म नहीं है। मैं इसका खून बहाऊंगा और इसके खून से अपने पिता के उसूलों के माथे पर तिलक लगाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये शरीर और उसके अंदर का खून, और उस खून में तड़पता हुआ सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा उन्हीं का दिया हुआ वरदान है। और वो वरदान इसका खून मानता है। नीचे डालो ये हथियार। रामजादे, पिताजी। मर गए पिताजी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरा बेटा होकर मेरी इज्जत को हक में मिला दिया। ऐसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। ले जाइए इसे। धर्मराज जी, मैं बड़ा खुशनसीब था कि मुझे आप जैसे नेक इंसान के साथ रहने और काम करने का मौका मिला, लेकिन अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं एक दिन भी आपके साथ गुजार सकूं। धर्मराज जी, मेरे चेहरे पर पाप के दाग लग गए हैं, इसलिए मैं इस काबिल नहीं रहा और मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यहां से हमेशा के लिए जाने की आज्ञा चाहता हूं। आइए मास्टर जी, आइए। आप बरसों से बच्चों को इतिहास पढ़ाते आए हैं। आज यहां भी एक ऐसा वाकया हुआ है जो इतिहास में सुनहरे लफ्जों से नहीं बल्कि इस मासूम के खून से लिखा जाना चाहिए। देख लीजिए मास्टर जी, ताकि आने वाली नस्लें इस वाकये को पढ़ सके। देखिए मास्टर जी, इनमें एक रहम दिल है, एक मुजरिम है, बाकी सब बेगुनाह हैं।
क्या जबरदस्त कहानी जन्म ले रही है यहाँ पर। लिख लीजिए मास्टर जी, इसे भी इतिहास में शामिल कर लीजिए। कल ये ढोंगी लोग खुद ही अपना एक कानून बनाएंगे, खुद ही मुजरिम के लिए सजा तजवीज करेंगे और फिर दुनिया को दिखाने के लिए, आपको हर्जाना देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लेंगे। लिख लीजिए मास्टर जी, लिख लीजिए। मिस्टर तिलक, ज्यादा जज्बाती बनने की कोशिश मत करो। जुर्म और इंसाफ का फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा। कांस्टेबल, इस बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके चलो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, जब से मैंने ये टीचर की नौकरी की तब से मैं ये हाथ इस तरह जोड़ता आया हूं। पहली बार नौकरी मांगने के लिए और फिर भूख से तंग आकर भीख मांगने के लिए, और आज अपने इस मासूम बच्चे के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बाप के नाते आपको लिख के देने को तैयार हूं कि मेरा बच्चा दवा पीकर नहीं मरा है, बल्कि भूख से तड़प तड़प कर मर गया है। इस मासूम को जिंदगी में मैंने कोई सुख नहीं दिया। कम से कम मरने के बाद तो उसे छोड़ दीजिए। डॉक्टर या औजारों से उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सॉरी सर, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, मगर अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। कांस्टेबल, चलो। चलो मास्टर जी, मास्टर जी, तिलक, धीरज रखिए मास्टर जी। ओहो नागेंद्र, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शराब पी लो, आराम मिल जाएगा। नहीं, नागेंद्र बाबू, बड़े लोग बोले बच्चे का पेट खराब हुआ तो उसको जुल्लाब देना, बड़े का दिमाग खराब हुआ तो उसको शराब देना। पी लो, थोड़ा सा कचरा निकल जाएगा। पी लो, आराम मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओगे। लो पी लो, पी लो। मैं शराब उस वक्त पीऊंगा जब मैं तिलक का बहता हुआ खून देखूंगा। मैं शराब उस वक्त पीऊंगा जब राजेश्वर की चिता जलती हुई देखूंगा। मैं अपने गम तब भूलूंगा जब धर्मराज का सर मेरे कदमों में झुका हुआ होगा। तू बड़ी भयानक तमन्ना है मियां, मेरे को नहीं लगती एक भी पूरी होएंगी। नागेंद्र, अरे नागेंद्र, ये कोई कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं है भाई। देखो, आजकल बदला लेने के अंदाज बदल चुके हैं, जमाना बदल चुका है मेरे भाई। जमाना नहीं बदला धर्मराज, धर्मराज की नीयत बदल गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता में दूर करता जा रहा है और अपने भाई के बेटे को करीब लाता जा रहा है। मतलब तुम्हें उसके धोखेबाजी की बात कर रहे हैं? तो मियां, धोखा देने वाले को कभी कभी धोखा सेना भी पड़ता ना। जब हमें लोगों ने दुनिया को क्या कमती धोखा दिए, सत्यजीत को मार डाले, वो जितना पैसा जमा किया था जनता की भलाई के लिए, हमें लोग लेकर चंपत हो गए। उसके बाद आपको धर्मराज से हाथ मिलाए, उसके धंधे में उसके पार्टनर बन गए, उसके बाद शराफत का पोतड़ा लेको मुंह पे चिपका को अबे कमबख्त, तू क्यों हम सबको हमेशा फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए लगा रहता है? क्या है? अबे साले, किसी के सामने तो एक तरफ, सपने में भी ऐसी बकवास मत करना। और अगर किसी ने ये सुन लिया और हमारे इतिहास का मालूम हो गया तो हम सब के सब फांसी के तख्ते पर लटके हुए नजर आएंगे। मिस्टर नागी रेड्डी, आज के बाद तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ तुमने उगला है वो इस टेप में रिकॉर्ड हो गया है। जिस तरह हजारों जानवरों का गोश्त खाकर जीने वाला गिद्ध एक तूफान के आने से मर जाता है, उसी तरह सारी जिंदगी दूसरों को धोखा देने वाले कातिल अब इस टेप की आवाज से फांसी पर लटक जाएंगे। मिस्टर धर्मराज, तुम्हें सिर्फ रुपया कमाना आता है, किसी की जान लेना नहीं। बहुत मुश्किल काम है ये। हमने आज तक इतने खून किए हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। हमसे उलझने की कोशिश मत करो। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तुम तीनों को गोलियों से छलनी कर देंगे। मरने का है क्या? नीचे कर, मैं नीचे। अब हम तुम्हारा वो इतिहास जो दुनिया की नजरों से छुपा रहा, उसे अब दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे उन्हें कि ये वो शैतान हैं जिन्होंने देश पर जान देने वाले हमारे भाई का कत्ल किया, उसे डाकू और चोर का नाम देकर बदनाम किया और खुद शराफत का चोला पहनकर समाज में इज्जत की कुर्सी पर बैठ गए। लो ये दस्तावेज इसे पढ़ो और इस पर दस्तखत करो। मिस्टर धर्मराज, तुम क्या हमें इतने बेवकूफ समझते हो कि हम अपनी वर्षों की जमा की हुई दौलत और जायदाद को एक ही दिन में मजदूरों और इस भीख मंगी जनता में बांट देंगे? तुमने हमारे भाई के साथ जो फरेब, जो धोखेबाजी की है,
उसके लिए तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लो या फिर हमें तुम्हारा खून करने दो। ये नली का मुद्दा करो, मेरे गले की नली में सांस अटक गई। मैं सुना की झंडी दिखा रहा, देखो तुम्हें तो शरीफ लोग भगवान के अवतार हैं, तुम्हें खून किए तो खून को रोना ना। हमें दस्तखत करते, ईमान से करते, तुम्हें जिधर बोले उधर करते। ऐसा क्या 10-15 होने करा तो भी करते, मगर नको गोली नको चलाओ गिलो। अरे करो मैं आए तो गोली मारेगा उन्हों, करो जल्दी करो। करो नहीं जल्दी करो मैं जल्दी करो। कल सुबह 10 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेंगे। बेवकूफ, डरपोक कहीं का, खुद तो डर के दस्तखत कर दिया, हम तो भी दस्तखत करवा दिए। दूसरों का माल हजम करते करते तुम्हें लोग अपना भेजा भी हजम कर गए क्या? ये सफेद झंडी में हारमान को नहीं लटकाया, उसको कफन पहनाने का इशारा दिखाया। देखो ऐसे क्या हो गया है तुम लोगों को आज। अब तुम भी वहीं चले जाओ जहां बरसों से तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंकल, 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 आई, आई। हेलो राजेश, मैं पन्नास बोल रहा हूँ। तुम्हारे रेडी की लाश एक बार के पास समुद्र लटपट पड़ी है। व्हाट? इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी भी पता चला है, तुम फौरन वहां पहुंचो। Mr. Panraj, are you doubting anybody? डाउटिंग? जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर है तिलक। उसके दिल में न जाने हम लोगों के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है कि वह दिन हम लोगों को बर्बाद करने की धमकियां देता रहता है। I see. और ये कागजात जो इस वक्त आपके हाथ में है, यही कागजात लेकर वो हमारे पास आया था। तमाम जायदाद मजदूरों के नाम करने के लिए इन कागजात पर हम लोगों के दस्तखत मांगने लगा था। हमने जब उसे इनकार किया तो वो हमें जान से मार डालने की धमकी देने लगा। I see. फिर हम लोगों ने डर के मारे इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे चीफ धर्मराज जी के पास जाकर इन कागजात पर दस्तखत करवाऊंगा। इन्होंने शायद इन कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उस जालिम दरिंदे ने ऐसे देवता स्वरूप इंसान का खून कर दिया। I'm sorry, Mr. Rajeshwar. I can't share your sorrow, but we'll catch the culprit and hand over to the court. Inspector, yes, sir. Please take the body to the hospital for the postmortem. ओके सर। ब्लडी फूल, क्या कहा गधे की औलाद?
हम तुम्हें तीनों गधे की औलाद दिखते हैं? सिर्फ गधे की औलाद नहीं, खच्चर की औलाद, घुस की औलाद हो। अरे बस करो, मैं क्या कर रहे हैं? तुम इसको उंगली करेंगे या हमको दुनिया भर के जानवरों की औलाद बना को छोड़ेगा? एक तो मेरे को वैसे मालूम नहीं मेरा बाप कौन था। धर्मराज जी अपनी मेहनत से दौलत कमा रहे थे और तुम लोग घुस की तरह सुरंग बनाकर उनको लुटते जा रहे थे। बेटे, कमीनेपन में हम शैतान के पाप हैं। पहले दूसरों पे लगाने के लिए इल्जाम तैयार करते हैं, उसके बाद खून कर देते हैं। जैसे कि ये कागजात, तुम्हारे चाचा इनके जरिए हमें मुजरिम साबित करना चाहते थे, लेकिन हमने इन्हीं के जरिए तुम्हें कानून की नजर में मुजरिम बना दिया और खुद सफाई से निकल गए। और इधर देखो, ये साबित हो चुका है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान और लॉरी के स्टीयरिंग पर पाए गए उंगलियों के निशान एक ही आदमी के हैं, और वो तुम हो। ये टेप रिकॉर्डर देख रहे हो? मरने से पहले तुम्हारे चाचा ने हमारी आवाजें खामोशी से इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। यही एक सबूत है जो हमें मुजरिम साबित कर सकता था और जो शायद हमें फांसी के तख्ते पर भी लटका सकता था। अब हम इसी सबूत को तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर खत्म कर देंगे। लाइट जलाओ तो। खैरा मियां, जलाने से पहले इसको इसके चाचा की आवाज आखिरी बार सुन लेने दो। दोनों की आत्मा को शांति मिल क्या बेईमानी है, क्या बेइंसाफी है? अरे वो धर्मराज को जला दिया क्या? नहीं तो उसको जगा के पूछेंगे वो हराम का असली कैसेट कहाँ भूचाल को रख दिया? खामोश! मेरे को बोल रहे हैं? लगता है मरने से पहले धर्मराज ने इस कैसेट को बदल दिया है। समझ लो अब तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया। बाप की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती कमीनों। तुम गलत सोच रहे हो बच्चू। पाप की जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन पापियों की जिंदगी बहुत लंबी होती है। मौत तो तुम्हारी है तिलक। एक तरफ पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है और दूसरी तरफ राजेश्वर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। और जब तक राजेश्वर गुस्से से पागल नहीं हो जाता, हम तुम्हें यही रखेंगे। उसके बाद तुम्हें ले जाकर उसके कब्र में फेंक देंगे। फिर कितना मजा आएगा? तुम्हें दोनों जंगले भैंसे की तरह फुनकारा मार मार को लड़ेंगे और हमें लोग बगला बजा को हंसेंगे। टिंका टिंका टिंका, टिंका टिंका टिंका।